रहेगा सर कि अपने आप में एक कसम खाना होगा कि हमको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। वेलकम, स्वागत है। गौरी सर, आप ही से स्टार्टिंग होगा। जी सर, जी सर। थैंक यू। मेरा टारगेट है डेली हम 2 लोगों को प्लान दिखाएँगे एवं दो हमारा टीम को बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हम जिस चीज़ को अगर भोजन खाते हैं ना सर, तो भोजन सिर्फ़ चावल ही नहीं खाते हैं। चावल के साथ में और भी चीज़ लगता है। जैसे दाल लगता है, सब्ज़ी लगता है। इसी तरह से हमें एक काम नहीं करके हमको 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या है जो आप कर रहे हैं, उसको करते रहना है। तब तक जब तक के लिए यहाँ पे मर्ज नहीं हो जाए, माने चावल में दाल नहीं लग जाए तो। ठीक? हुँ। आपका सीनियर किस मूड पे है, डेली कंसिस्टेंसी होता है, यही रूल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का डेवलपमेंट करने का, कि अपने सीनियर से बात कीजिए। ज़रूरी नहीं कि सीनियर फ़ोन करेगा आपको। क्यों? क्योंकि खाना जब हम होता है ना, घर वाली जो है ना हमारा वाइफ़ या जो शादी नहीं किया उसके मम्मी-पापा होता है, तो खाना ला के देता, नहीं खाना पड़ता है खुद को ही, है ना? तो हमें हुँ, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड नहीं है कि मेरा सीनियर हमको कॉल नहीं कर रहा है, हमको छोड़ दिया है। में नहीं लेना है, हमको ज़रूरत है तो हम खाना के पास में जाएँगे। कहावत में है अगर प्यास लगा है तो पानी के पास में जाएँगे, पानी हमारे पास उठ के नहीं आ जाएगा, पानी लाना पड़ेगा उठ कर के, ठीक है? तो हमें हुँ, कंसिस्टेंसी पे फ़ॉलो करना है। सीनियर के बात मानना है, सीनियर किस टॉपिक से चल रहा है, उनसे हम दिन भर में कभी भी 5 मिनट के लिए हाय हेलो कर लेंगे, कि हाँ सर टीम में गए थे, ऐसा-ऐसा सवाल आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आपका सीनियर वो सॉल्यूशन बताने वाला है। बस उनको बोलते हुए बोलिए कि ठीक है, समय निकाल के मीटिंग में आइए। क्योंकि 2 जीबी डाटा जो आपको मिल रहा है ना, उसका डाटा का इस्तेमाल कीजिए। हर एक घर में है सर ये बीमारी। घर में आटा हो या ना हो लेकिन मोबाइल में डाटा होना चाहिए और डाटा रहते हैं। हुँ, मोबाइल अगर रिचार्ज कल के डेट में था कि ₹10 कूपन डालते थे ना, तो हाँ, महीना भर हाँ। चलता था। लेकिन दुनिया अपडेट हो चुका है सर। हर एक चीज़ अपडेट हो चुका है कि अभी रिचार्ज नहीं कीजिएगा ना, कस्टमर केयर से फ़ोन आ जाएगा कि सर आपका रिचार्ज नहीं है। सिम बंद हो जाएगा, एक ही धमकी देगा आपको, बंद हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मजबूरी क्या है जानते हैं? आपको वो नेटवर्क बना लिया है। नेटवर्क बना लिया इसलिए आप जियो फ़ोन करते हैं इस्तेमाल या एयरटेल करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है? वो आपको नेटवर्क का हिस्सा एक बना दिया है आपको। वो समझ गया है कि बैंक अकाउंट में भी गौरी सर ने यही नंबर लगा रखा है, यूपीआई चला रखा है, ये तो बंद करेगा ही नहीं। अगर बंद करेगा तो फिर बैंक के चक्कर लगाना पड़ेगा, मोबाइल दूसरा नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए वो मजबूर हो जाएगा। इसलिए आप जो है देखिए बोलता है कि 1 महीना का रिचार्ज है, लेकिन 28 दिन का रिचार्ज होता है, पता है ना सर? हाँ, हाँ। ठीक? वो भी समय, सेकंड सब निर्धारित किया हुआ है। हाँ। लेकिन क्या उसके निर्धारित अकुन से या उनका मन से क्या हम काम करते हैं? नहीं, उसके लिए हमको भी निर्धारित समय करना होगा कि आज हमने अगर एकम आश्रम सेवा समिति में जॉइन कर लिया है, तो आज से हमें एक निर्धारित समय करना होगा, जो 2 जीबी डाटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से कुछ बचा करके हम एकम आश्रम सेवा समिति को दान करेंगे और यहाँ पर दान करेंगे तो हमको भी दान करने वाला बहुत लोग आएगा। तो ये हो गया हमारा टारगेट। हमारा टारगेट ये नहीं कि 2 जॉइनिंग डेली हो, नहीं कोशिश रहेगा। अगर 1 जॉइनिंग सर अगर सप्ताह में करते हैं ना तो महीना में 4 जॉइनिंग होता है। 4 वॉलंटियर्स बढ़ता है आपको और 1 सप्ताह में 1 वॉलंटियर्स लाना ईज़ी बात है। हम लोग जल्दबाज़ी में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, पता चलेगा कि मेरा माइंड ही डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि माइंड में भी जो है ना एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा, ठीक है? आत्मा बोलता है सही काम करो, परमात्मा बोलता है गलत करो ना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है?
तो अपने आप में समझौता करते रहता है वो। ये माइंड को देखिए सर, कोई सिंटैक्स ही नहीं हूँ मैं, जो कि मैं बताऊँगा। फिर भी फीलिंग जो होता है, कोई चोर भी चोरी करने जाता है ना, तो भगवान का आशीर्वाद लेता है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, ठीक है? फिर भी वो उसको कलयुग जो बोलते हैं ना, महाकाल, वो आगे बढ़ा देता है। तो हम लोगों को इस पर बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सर। अपने आप में टारगेट लेना है, अपने आप को जोश और जुनून लाना है। अपना बच्ची है सर 2 साल 5 साल का, उनका फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर बच्ची है आपका 10 साल 12 साल 15 साल का, उनका फ्यूचर के लिए सोचिए। तो क्या हम लोग ये काम कर रहे थे जो भी आज के डेट में स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या हमारे क्या ड्रीम रहता है कि मेरा बच्चे भी वही काम करेगा? नहीं। मेरा ड्रीम यह है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, उसको डेवलपमेंट करते हुए फिर इसी काम में मैं बच्चे को लाने वाला हूँ। नौकरी जॉब तो मैं दिलाने वाला भी नहीं हूँ। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नौकरी जॉब में क्या हाँ, है, कुछ भी नहीं है सर। ये दूसरे से नौकर बनने से कहीं बेहतर है कि खुद का मालिक बनिए। तो आपके पास में देखिए मोबाइल है, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक मोबाइल यूज़ कर रहा है सब लोग। लेकिन उन सबको ज्ञान दीजिए, क्या आपका मोबाइल से अर्निंग आते हैं? टॉपिक बहुत है, हमारा वीडियो विजिट नहीं करते। मेरा 3 यूट्यूब चैनल है, तीनों यूट्यूब चैनल से ही प्रमोशन मैं करता हूँ सर। मेरा नेटवर्क बिल्ड करने के मतलब ये नहीं है, जो भी मेरा डायरेक्ट में आए हैं, गौरी सर आप भी आए हैं, तो कहीं न कहीं यूट्यूब वीडियो देख के आए हैं, जी। है ना? नंदलाल सर भी आए हाँ, हैं, तो नंदलाल सर भी वीडियो देख कर के आए हैं। धनंजय सर भी आए हैं, तो वीडियो देख कर के आए हैं। तो यूट्यूबर भी बनाने के लिए विनोद कुमार सर आपके लिए खड़ा है सर। तो आप लोग सीखने का फ़ोकस कीजिए, अपने आप में 2-2 सदस्य को यहाँ लाने का फ़ोकस कीजिए। देखिए टीम रहेगा आपके पास में ना, तो टीम बिल्ड से होता है, कंपाउंडिंग बिज़नेस होता है। आप लोगों के बीच में अभी एक वीडियो हम चलाने वाले हैं, और उस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि वीडियो में क्या-क्या ऐसा है जो कि हमको नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे शायद कहीं न कहीं होगा। तो आप लोग विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। अभी देख लेता हूँ इस पे है या नहीं है। तो हम लोगों का क्या है, एक टारगेट होता है कि देखिए 2 टका 4 टका 5 टका बिज़नेस को नहीं देखा जाता है। देखा जाता है वो कि आज हो के देखिए नवरत्न तेल या शैम्पू है, वही ₹1 मिल रहा है, पता है ना सर? तो ₹1 मिल रहा हाँ, है, आप सोचिए कि जो बेचता है, जो फैक्ट्री खोला है, वो तो नहीं बेचने आ रहा है। नहीं, नहीं। सोचने वाली बात है कि हाँ जी। जो फैक्ट्री खोला है, वो तो बेचने नहीं आ रहा है, वहाँ भी नेटवर्क बना हुआ है ना? हुँ, कहीं न कहीं वो हाँ, आपको 10 पैसा या 5 पैसा है उसका सेल आउट होता होगा, यही होता होगा? हुँ, लेकिन क्या उसके घर में पैसा नहीं जाता है? जाता होगा? जा रहा है। जा रहा है। लेकिन क्या उस जो उसमें काम कर रहा है, तो उनको प्रॉफ़िट नहीं होता है? होता है सर, क्यों? क्योंकि एक-एक घर में जो है ना, जो चलता है अपना घर में तेल साबुन, तो वो सब यूज़ करता है। तो यूज़ करता है, ₹1 में भी बहुत कीमत है। तो हम लोग चलते हैं, एक छोटा-सा वीडियो क्लिप को हम चलाने के मैं प्रयास करता हूँ। स्क्रीन के द्वारा आप देखिएगा और वीडियो का आनंद लीजिएगा। अभी हम वीडियो ओपन करने वाला हूँ। ये वीडियो है। तो अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है वीडियो दिख रहा है सर? दिख रहा है। हैं? दिख रहा है सर। ठीक, तो ठीक। थोड़ा अलर्ट भी हो जाओ, वरना कुछ बातें आपके ऊपर से जा सकती है। तो एक बार तो दोस्त थे, राम और श्याम। मुझे और कोई नाम नहीं मिले तो मैंने यही नाम ले लिया सदाबहार, राम और श्याम। इसमें हम आपको पॉज़ करके वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक तरह है राम जो है ना, वो राम है हमारा हाँ, सरकारी काम है, ठीक है? या जो हम लोग कर रहे हैं। और श्याम जो है ना, ये हमारा एकम आश्रम सेवा समिति है, जहाँ से 2, 4, 8 होता है, उस चीज़ को समझिएगा। तो राम और श्याम ने एक बार एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो दोनों जीत गए। और जीत के तौर पर इनाम में उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो तुम 10 करोड़ रुपए ले लो या फिर ₹1 ले लो, जो 31। तो यहाँ पर हम लोग पूरा क्लियर कर देता हूँ कि देखिए ये जो है 10 करोड़ रुपया, ये सरकारी जॉब करने वाला है या मिडिल क्लास में हम लोग धीरे-धीरे कमा करके
ये काम किए हैं या कोई गिफ्ट पाया है। और ये जो है ये हम लोग एकम आश्रम सेवा समिति अभी ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वीडियो। दिन डबल होता जाएगा, यानी आज अगर 1 रुपया है तो कल 2 रुपये होगा, परसों 4 रुपये होगा, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे वो डबल होता रहेगा 31वें दिन तक। तो राम के मन में तो 10 करोड़ का नाम सुनते ही कंपकपी मचने लगी। उसने तुरंत ही 10 करोड़ का हाँ बोल दिया और शाम निकला थोड़ा बोला। उसने 1 रुपये के लिए हाँ कर दी कि मुझे तो 1 रुपया चाहिए। और अब कहानी में थोड़ा मजा आएगा। तो पहले दिन राम के पास में है 10 करोड़ रुपए और शाम के पास में है 1 रुपया, जिसको वो अपनी जेब में लेकर घूम रहा है और देख रहा है कि 1 रुपये में इस दुनिया में क्या क्या चीजें मिलती है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। 5वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और शाम के पास में अब है 16 रुपए। हम इसका इमेजिंग करने के लिए हो गया 5वें लेवल का, हम लोग यही समझते हैं। ठीक है, 5 दिन में ये डबल हो रहा है इसका, लेकिन मेरा 5वां लेवल है, इसको समझना है। थोड़ा और आगे चलते हैं। 10वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और शाम के पास में है अभी 512 रुपए। 15वें दिन राम के पास में है 10 करोड़ रुपए और शाम के पास में है 16,384 रुपए। शाम सोच रहा साला 15 दिन बीत गए और अभी मेरे पास में सिर्फ 16,000 रुपए ही है और वो 10 करोड़ लेके बैठा है। शाम को भी लगने लगा कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी 10 करोड़ को छोड़ के। लोग भी उस पर हंस रहे थे कि 10 करोड़ को छोड़ करके इसने 1 रुपया लिया। उसने लोगों को थोड़ा इग्नोर किया और सोचा चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, अब इंतजार करने के सिवाय हम कर भी क्या सकते हैं। अब 20वें दिन क्या हाल है। 20वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और शाम के पास में है 5,24,288 रुपए, यानी कि राम से अभी भी 9,94,75,712 रुपए कम। 25वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और शाम के पास में है अब 1,67,77,216 रुपए। और शाम थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो करोड़ तक तो पहुंचा कम से कम, लेकिन अभी भी उसके मन में डाउट था कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उसके पास राम से अभी भी 9,83,22,274 रुपए कम थे, यानी कि राम के पास में अभी भी शाम के मुकाबले 9 गुना ज्यादा पैसा है। और अब हम आते हैं फाइनल डेट पर, यानी 31वें दिन क्या हाल है। तो 31वें दिन राम फुट फुट कर रो रहा और शाम ये सोच रहा है कि न्यू कार कौन सी लूं, घर पर 10 करोड़ खर्च करूं या फिर 20 करोड़, और दुनिया में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है घूमने के लिए। क्योंकि 31वें दिन राम के पास में अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं और शाम के पास क्या आप सोच सकते हैं कितना हो सकता है। वीडियो को पोस्ट करो, कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ। कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कितना होता है। 1,37,37,41,824 रुपए। 25वें दिन राम के पास में शाम के मुकाबले 9 गुना ज्यादा पैसा था और 31वें दिन शाम के पास में राम के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा है। और इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। अब इससे सीख क्या है, मैंने आप सबको ये बताया क्यों। देखो, ये सब बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद था, आप सबको कंपाउंडिंग की पावर से रूबरू कराना। क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है वो लाइफ के हर एक्सपेक्ट में काम करती है, वो चाहे आपकी हैबिट्स हो, आपकी चॉइस हो या फिर वो पैसा हो। आपके द्वारा की गई हर चॉइस आने वाले 10 से 15 सालों में आपकी लाइफ में इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाएगा लेकिन रिजल्ट जो है वो आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरेगा। लेकिन एक टाइम के बाद में जो रिजल्ट है वो आपकी उम्मीदों से परे होगा। अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या है। देखो, हर दिन आपके पास में चॉइस होती है कि आप या तो ये करो या फिर ये करो, या तो 10 बजे उठो या फिर 5 से 6 बजे के बीच में उठो, या तो हेल्दी खाओ या फिर कचरा खाओ, सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा देखो या फिर फालतू की चीज़ें देखते रहो। और आपकी आदतें भी कुछ इसी तरह से होती है। आपकी हर छोटी से छोटी अच्छी और बुरी आदतें जो हैं उनका असर आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा उसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छी आदतें आपका भविष्य बना देगी और बुरी आदतें आपका भविष्य बर्बाद कर देगी, और इतनी बुरी तरीके से करेगी जिसका आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप भी कई बार सोचते होंगे कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। देखो, यही तो मेन है, जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब भी क्या आप टिके रहोगे? अगर हाँ, तो आपको वो ग्रोथ मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उस ग्रोथ को पाने के लिए पहले आपको कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये अब हम लोग यहाँ पर समझ गए माय 11 सर्कल कि इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या बताने का प्रयास किया। तो आज का जो हमारा ओपिनियन रहेगा, यही ओपिनियन रहेगा कि अभी जो हम लोग बात किए हैं, क्या इसमें सबको सहमत है? अगर सहमत है तो अभी फीडबैक में हम लोग आएंगे और फीडबैक से ही जानेंगे कि कल का डेट का जो टारगेट लिए थे आज का डेट में मैंने कितना बदलाव लाया। क्योंकि पावर कंपाउंडिंग जो होता है ना, वो सक्सेसफुल ही होता है और मेरा ड्रीम होता है, मेरा सपना होता है कि आगे कुछ हम पाने हैं तो आगे जाना है, पाना है तो आगे जाना है। आगे जाने के लिए आपका 2 सेशन 2 विनोद कुमार है, एक सुबह एक शाम।
तो लीजिए, जितना आपको सहयोग लेना है उतना सहयोग देने वाला है। आप सीखिए, सिखाइए, पैसा बनाइए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आज का मैं लाइव वीडियो चलाया हूँ जो 50-55 मिनट का है, उसमें पूरा तरह से एजुकेट कर दिया। मैं सुबह 6:30 बजे से ही लाइव का प्रयास किया हूँ, 7 बजे से लाइव किया हूँ, 7 से 8 बजे तक चला है, जो कि 5 मिनट पहले मैं उधर वाइंड अप किया हूँ और इधर स्टार्ट किया हूँ। तो अपने आप में जुनून पैदा करना और अपने आप में लक्ष्य लाना, ये सबसे बहुत बड़ी बात है सर। जुड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना कोई बड़ी बात नहीं है, जुड़ करके सबको जोड़े रखना ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज का फीडबैक हमारा प्रिय राम बाबू सर, वेलकम, स्वागत है सर फीडबैक लेने के लिए। आप आइए और अपने अंदर में भी सर एक कल्पना कीजिए, एक जुनून कीजिए, जो दोस्त को आए हुए हैं। मैं मानता हूँ कि आप अच्छे एक्सपीरियंस से हैं, अच्छे आप नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हुए हैं, अच्छे एजुकेट भी है सर, लेकिन यहाँ का टूल्स अलग है सर और वहाँ का टूल्स अलग है। अगर मैं बात कर लूँ, अगर रोटी बनाने के लिए मैं प्रयास करूँगा, कभी ट्राई ही नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी फैमिली है लेकिन अच्छा रोटी बनाता है, तो क्या हम बना पाएँगे? नहीं, लेकिन ट्राई तो करेंगे। तो ट्राई करने के लिए आप आए हैं, अपने दोस्त में डायरेक्ट में कितने हैं और जिनका भी है फीडबैक में, तो ये ज़रूर ओपिनियन लीजिएगा सर कि आप डायरेक्ट में कितना किए हैं, 10 किए हैं। 10 में तो कितने लोग हैं कि आपको बात मान सकता है? 2 आदमी है एग्ज़ाम्पल, तो 2 आदमी को आप लेकर के आए, अगर उसमें भी नहीं आते हैं, तो नया दूसरा 2 आदमी को बहाली कीजिए। ये फीडबैक लीजिए और आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा, उसका कई गुना से बढ़ कर के कल का प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। वेलकम, स्वागत है राम बाबू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इस मंच पर मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस मंच पर आए हुए तमाम दोस्तों को सुबह का नमस्कार। सब क्या है कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिली है विनोद कुमार पांडे सर के माध्यम से, और नो डाउट ये कल्याण के साथ अपना भी कल्याण होगा। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं पैदा होती है कि हम जिस में जुड़े हैं इसके माध्यम से हम सफल होंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। क्योंकि पहला सफल होने के लिए आपका विश्वास महत्वपूर्ण है। मेरी भी यहाँ पर 4 आईडी है और चारों आईडी में मिलाकर करीब करीब 20 से 22 लोगों को मैंने डायरेक्ट लगाई है सर। दुर्भाग्य है कि उन 20-22 में काफी लोग निष्क्रिय हो चुके हैं और मैं कंटिन्यूअस अब उन लोगों को वहां से हटाकर, जो नहीं करने वाले हैं उनको हटाकर नए लोगों को वहां पर स्थापित करूंगा। क्योंकि यह सिस्टम कार्य करने वालों के लिए है, निष्क्रिय लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो मेरा 100% ये मानना है कि हम इसमें 100% अपना देंगे और यहाँ से सफलता का परचम लहराएंगे। धन्यवाद सर। सर, मैं आपको यहाँ पे रोकने का प्रयास करूँगा, ये मेरा जी सर। सलाह है। बाकी काम करना तो अपना कला है। जी सर। पहले बात यह है कि आप सीखो सिखाओ मंच पे आए हैं, जिनको आप 20-22 डायरेक्ट किए हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, नाम होगा, पता, उनको ऐड जी कर सर। दीजिए दोनों मीटिंग में, सुबह वाले या शाम वाले में। ठीक है सर। दूसरा सर क्या है कि उनको अभी अचानक फैसला जो है ना, वो बीमारी बड़ा घातक बनता है। छोटा सा घाव अगर होता है तो आप ही का नाखून, आप ही का शरीर है, थोड़ा सा उसको खुरोच दीजिए सर, देखिए कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो मेरा सुझाव थोड़ा अलग है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समझ में आएगा जिस दिन, उस दिन समय भी आ जाएगा। ठीक है, आप ही का शरीर है सर, और आप ही के पाँव में घाव हुआ है, और आप ही का नाखून से उसको थोड़ा खरोच दीजिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं नोचना। फिर देखिए कि आप ही के पाँव का घाव देखिए कितना बड़ा होता है। ठीक, इसी तरह है कि आपने मेहनत करके आपने एफर्ट लगाया है सर। मैं ये नहीं जानता हूँ आपका सीनियर कौन है, मैं ये जानता हूँ कि मेरे बड़े भाई आप हैं।
ठीक है? और आपको कोई हम्म। तकलीफ होगा, तकलीफ हमारे ही है, ठीक है? तो जी उस सर। पीरियड में उनको मीटिंग तक लाने के प्रयास कीजिए, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में उसको जॉइनिंग करवा दीजिए और अचानक जी डिसीज़न सर। मत लीजिए कि वो चेंज करवाने हटाने वाली है, क्यों? क्योंकि एक लीडर्स को लाने में उतना ही समय लगता है जितना कि आज भी एक लीडर को ला रहे हैं आप। अगर आपके साथ में जी। उसको डिस्कस करते हैं उनको, तो कहीं न कहीं वो आज नहीं 6 महीना के बाद तो जॉइन करेगा ही, लेकिन थोड़े देर के लिए आपसे वो टूट जाएगा, कि सर पेशेंस नहीं रखा हमको हटा दिया, ठीक है? या तो हमको समझा नहीं पाया, 2 बीमारी हो सकता है, एक तो होता है क्या, या उसको समझ में नहीं आया या आप उनको समझा नहीं पाए, 2 कारण हो गया, ठीक? तीसरा क्या है, अभी अचानक ये हम निर्णय नहीं लेंगे कि हम उसको हटा दें। क्यों? क्योंकि अगर नहीं हटाते हैं, मेरे काम करने से ही 4 पेमेंट उनको चला जा रहा है। हो सकता है 8 पेमेंट भी चला जा रहा है। शर्त वो रखता कितना है? 50%, ठीक है? 60%, हम्म। 70%, 80% यही रखते हैं। बाकी अपग्रेड में दे रहे हैं। 400 के 4 लिंक आ रहे हैं तो ₹800 तो अपग्रेड कर रहे हैं। उसका शेष अमाउंट पहला लेवल में कितना बचता है? ₹600, ठीक है? और सेकंड लेवल में। उसके बाद अगर जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा, उनको हम फ़ोन करके कह भी सकते हैं कि आपको मेरे काम करने से ₹400 आया है। तो आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए, या नहीं तो उनका सदस्य किसी मेंबर को एक पकड़ लीजिए। मेरा ये टिप्स बहुत अच्छा काम करेगा वो। अब मेरा नाम विनोद कुमार है सर, मेरे को हटाना चाह रहे हैं, मेरे घर में किसी को पकड़ लीजिए, उसी का नाम रीनेम कर दीजिए, उनको काम करवाइए ना, ठीक है? बाकी इसके टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। और आगे थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपना सबसे मेरा बड़ी बात से सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर कि मैंने जोड़ा लोगों से, और लोग अगर फ़ोन ना उठाएँगे तो आप क्या करेंगे सर? मैंने वही बताया हूँ कि आप जो है ना, कि मीटिंग में अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो डोंट वरी, आपको एडमिन का परमिशन मिल जाएगा सर, ठीक है? लेकिन ये जी सर। सलाह आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए है, पूरे लीडर्स के लिए है सर। हुँ। क्योंकि एक आदमी को प्लान देने जाते हैं, आपको पेट्रोल मैनेज करना होता है, मनी पॉकेट जी सर। मैनेज करना होता है, प्लान मैनेज करना होता है, खा पी करके जाना होता है, वो भी मैनेज करना होता है। तो एक लीडर को लाने में परेशानी जितना ज़्यादा है, उतना से कई गुना कम है हटाने में। जी सर। जी, जी। आगे कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर, थैंक यू। मैं इसका ध्यान रखूँगा सर, और कोशिश करता हूँ कि फिर से एक बार अपना एफ़र्ट लगाएँ और उनको जगाने की कोशिश करूँ, और इस सिस्टम को हम आगे बढ़ा सकें सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं गौर हरि मैती सर को बुला रहा हूँ सर, कि वे मंच आएँ और अपना विचार व्यक्त करें सर। गौर हरि मैती। नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा तो 2 आईडी है। मेरा एक है, मेरे मिसेस का है, और 2 से एक ही करके आया है, और वो लोग नहीं काम कर रहा है। देख रहा है मैं फिर यहाँ प्लानिंग करके मैं नया कैसे लेके जाएगा आएगा, यही सोच कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। अब मैं नंदलाल यादव सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर मंच पे आएँ और अपनी बात रखें सर। नंदलाल यादव। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महागुरु आवाज कट रही है सर। अब आ रही है। हाँ सर, अभी आ रही है। जो है मैं डेली का डेली सीख रहा हूँ अपने गुरुओं के द्वारा, और इसमें
तो काम में कोई ज्यादा लोचा नहीं है, हम लोग लोचा बोलते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसको समझना और समझाना जब हम प्लान को समझ लेंगे तो प्लान हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब इतना बढ़िया प्लान और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है, जहाँ न कोई कुछ खरीदना, न कुछ बेचना, न किसी का लेके जाना, न आना, फिर भी लोगों को जो है अच्छा नहीं लगता है। तो ये कहेंगे कि ये कलयुग है। कलयुग में ज्यादा जो है किसी को अगर अच्छी बातें आप बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। जितनी जो है एक बात को लेकर के मैं रखूंगा कि आज के डेट में अगर दूध बेचने वाला गली गली बेचता है, फिर भी लोग कहते हैं पानी मिलाता है, लेकिन अगर दारू बेचने वाला अगर संडास के पास भी अगर दुकान खोला है तो लोग कितने अच्छे से जाते हैं, पानी मिलाकर पीते हैं और कोई किसी को शिकायत नहीं करते हैं। तो उसी तरह ये समाज है, हमें काम को करना है। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, कोई ये नहीं है, लेकिन अच्छा है और मुझे दिन पर दिन सीख मिल रही है। मैं अपनी जो है यहाँ से सोच अब बदलने वाला हूँ कि मैं अपने पूरे संगठन में आज जो है एक वचनबद्ध रखूंगा कि भाई अगर हमें तुम्हें कोई काम लेना है या हमको अगर तुम चाहते हो कि नहीं ये नेता जी हमारा काम कराते हैं, विश्वास अगर है तो 300 रुपया पहले हमको दो और तब जाने कि तुम हम पर विश्वास करते हो। आज से मेरा यही कमिटमेंट है और आने वाले समय में बहुत जल्द टॉप 10 लीडर बनने के लिए महागुरुओं का आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बस। और नंदलाल सर के लिए एक एडवर्टाइज है सर, जब इतना बड़े आपने कमांड अपने ऊपर में लिए हुए हैं और टारगेट लिए हुए हैं, तो सर उसी जगह पर 301 ना करके 701 कर दीजिएगा, ताकि उनका वचन और आपका परिवर्तन भी मिलता रहेगा सर। थैंक यू सर। बिल्कुल पर ओके सर, थैंक यू। अब मैं हरदेव सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि सर मंच पर आवें और अपनी बात रखें। हरदेव सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जितने भी मेरे साथी अपना कीमती समय निकाल करके इस मीटिंग में, इस वेबिनार में शामिल है, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम करता हूं सर। और सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का मैं शुक्रिया करता हूं जिसने आज फिर इस सूरज की नई किरणें हमारे को देखने को दी और अपने परिवार में, अपनी फैमिली में रहकर एक अच्छा बिजनेस कि हम जो एक डिसीजन ले रखा है डिस्कस कर रहे हैं सभी लोगों के साथ। तो सर आने वाले समय में हर छोटी चीज बड़ी होती है सर। आप सभी लीडर हैं, इस सेमिनार में सभी लीडर हैं और हर छोटी चीज बड़ी होती है। एक एक होते हैं, 2 11 होते हैं सर। तो मैंने जैसे अपने वादे के मुताबिक बोला भी, हर पर्सन एक दिन में नया व्यक्ति मीटिंग में लेकर आऊंगा। तो सर आप भी एक निर्णय ले लीजिए कि एक व्यक्ति हर न्यू पर्सन को मीटिंग में लेकर बैठाइए। और सर मैं दावा करता हूँ, वायदा करता हूँ सर, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दो दिन मीटिंग सुनने के बाद सर वो ज्वाइनिंग लेगा और अच्छा बिजनेस निकालेगा सर। तो सर प्रयास कीजिए, कोशिश करिए। अगर हम किसी को बताएंगे नहीं सर तो कौन आएगा, कौन करेगा? उसको मैसेज, व्हाट्सएप, फोन करना पड़ेगा सर। एक बार उसको, जैसे बच्चे को
हम लॉलीपॉप देते हैं ना, तो एक बार इसके चस्का लग जाता है तो फिर अपने आप वो मांगता है। तो एक जीभ का चस्का है सर, और कुछ करना है तो सर एक बार मीटिंग में बुलाइए, उसके बाद में अपने आप मीटिंग में आएगा और भी साथियों को लेकर आएगा सर। तो थैंक यू सर, इतना ही कहता हुआ आप तन मन धन से लगे रहिए और जल्दी ही हम कामयाबी तक पहुंचेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट कमलेश कुमार, गया बिहार। सर आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। कमलेश कुमार। जितने भी बंधु भाई हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। राम बाबू शर्मा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरे जितने भी बंधु भाई हैं सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थोड़ा आवाज बहुत स्लो आ रहा है कमलेश सर, अभी बता रहे थे नंदलाल, थोड़ी आवाज स्लो आ रही है बहुत। अभी जा रही है सर आवाज? हाँ अभी आ रही है सर। अभी प्रॉपर रूप से जा रही है सर आवाज? जी सर, अभी आ रही है। अभी आवाज चलिए, ओके सर। तो सर ने जैसा कि अभी बताया नंदलाल सर ने कि है ना, जब मैं प्लान बताता हूँ तो मुझे कोई सुनता ही नहीं है या ना का ही ज्यादातर जवाब आता है। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि सभी जगह पे लॉ ऑफ एवरेज का नियम काम करता है, औसत का नियम काम करता है। लेकिन अगर आप जहाँ पे लगे हुए हैं लगातार उसको फॉलो अप करेंगे, है ना, लगातार उससे बातचीत करेंगे तो 100% एक ना एक दिन आपके साथ वो बंदा मजबूर हो जाएगा आपके साथ आना, क्योंकि हर जगह पे लोगों के साथ में एक परिस्थितियां भी काम करती है, उसके आर्थिक दिक्कतें काम भी करती है। तो हो सकता है कि उसका आर्थिक अच्छा चल रहा हो, तो आने वाला समय में क्या हो सकता है ना, कि हो सकता है कि आज आपका बात नहीं सुन रहा हो, आज आपका बात नहीं समझ रहा हो, लेकिन एक दिन वो बंदा आपका बात भी सुनेगा, आपके साथ ज्वाइन भी करेगा और खुशी खुशी काम भी करेगा। और ऐसा कई केस जो है हमारे साथ में भी हुआ है, जो बंदे आज मेरा इग्नोर करता था, मेरी बातों को नहीं सुनता था, है ना, नहीं समझता था, तो वैसे भी लोग आज हमारे नेटवर्क में ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज का काम करता है, नियम काम करता है। चीजों को सीखते रहना है, समझते रहना है और लोगों को सिखाने का प्रयास करना है। हमारा प्लान इतना बेहतरीन प्लान है सर कि जिसको एक बार बारीकी रूप से बैठ करके समझा दिया जाए, पहले तो वो आने से ना कहेगा, मुझे पता है, लेकिन उसको एक ही बार बताना है सर कि पहले हम आप दोनों एक बार बैठ करके समझते हैं। फोन पर समझाने से क्या होता है सर कि बहुत सारी चीजों को क्लियर आप नहीं कर पाते। तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ और मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा सर, मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप फेस टू फेस बात बैठ करके बातचीत करेंगे ना तो ज्यादा प्लान सक्सेसफुल होता है। और रेशियो भी देखा गया है कि जो फेस टू फेस प्लान होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है और मोबाइल पर दिया हुआ, फोन पर बात किया हुआ प्लान बहुत कम रेशियो होता है सर। तो मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं 2013 से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूँ और आज मैं वो अनुभव आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो फेस टू फेस प्लान करें सर। पूरी प्लान का मोबाइल पर नहीं बताएं, आप फेस टू फेस करके मिल करके उनसे बातचीत करके बैठ कर अगर आप एकमात्र सेवा समिति का प्लान बता दिए ना, बंदे का आँख कहा था ना कि पैर तले जमीन खिसक जाता है, वो चीज उसको नजर आएगा सर कि हमारे प्लान में क्या दम है, हमारे प्लान का क्या डिजाइन है, हमारे प्लान का मैग्नीफिकेशन क्या है, किस तरीके से सिस्टम तैयार किया है। और इसे सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ हम विनोद कुमार पांडे सर को, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो हम लोगों के बीच में लेकर गया, जहाँ से आज हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है सर। और इस प्लान को मार्केट में सर मैं बता दूं कि जहाँ पे बैठिए वहाँ पे हाँ ही आएगा। कोई भी नेटवर्कर के आप पास बैठ जाइए, जहाँ पे सर इस तरीका से सिस्टम बना हुआ है वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा सर। तो मेरा यही मैसेज था सर कि संघर्ष करते रहिए, लोगों से बातचीत करते रहिए, फॉलो अप लेते रहिए, एक ना एक दिन आपकी मंजिल और वो रास्ता एकम आश्रम का 20वां लेवल भी तय करेगा सर। जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपने विचार को इतनी बेहतरीन तरीका से प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मनोज महागामा सर, प्लीज वेलकम। मनोज महागामा। नमस्कार सर। नमस्ते। और विनोद सर, आपको भी सादर नमस्कार सर, और मंच में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार है सर। और सभी की बातें सर मैंने बहुत अच्छी तरीके से सर ध्यान से सुनता हूँ सर। मीटिंग में भी सर मैं
आज जो जितने भी बातें विनोद सर ने डिस्कस किए उस सब बातें को मैंने सुना था और सभी को सुनते हुए मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन साथ साथ कमलेश भाई का बात सुनकर बहुत एनर्जी मिला कि बिल्कुल सही बात है कि यदि हम प्लान को अच्छी तरह समझ गए हैं और किसी को बताते हैं और यदि उसे हम समझा पाते हैं तो वो निश्चित तौर पर हमारे पास आता है। और सर ये दुनिया का तो रूल है सर कि नेगेटिव जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है, उसी तरह जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव भी है। तो हमारा काम है कि हमको अपना, क्योंकि हम अपने सिस्टम को जान चुके हैं, हम अपने एनजीओ को जान चुके हैं, और जो नहीं जानते हैं उन्हें हमें बताना है। जिन्हें समझ में आता है वो हमसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, जिन्हें समझ में नहीं आता है वो नहीं जुड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना प्रयास छोड़ देंगे, 2-4-10 लोगों को बताएं, वो नेगेटिव आए वो लोग तो हम निराश हो जाएंगे, ऐसा है ही नहीं सर। सबसे पहले अपने आप को स्टैंड रखना पड़ेगा, विश्वास कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि सिस्टम को जान चुके हैं तो आपका विश्वास डगमगाने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, अगला आदमी नहीं जानता है कि हमारा सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। इतना अच्छा सिस्टम हम लोग को मिला है सर, और प्रत्येक दिन में चाहे फेसबुक से हो या फिर फेस टू फेस प्लान दिखाने का, तो 2-4 लोगों में सर प्रतिदिन सर दिखाता हूँ। फेसबुक पे ही मेरा ज्यादातर होता है सर, और बाकी तो अपने कॉन्टेक्ट में जब तक है मैं सबको तो खैर को दिखा चुका हूँ, और नए नए कॉन्टेक्ट भी मैं तलाशता हूँ, जिससे मैं भूल गया हूँ और उनसे कॉन्टेक्ट भी करता हूँ और उससे फेस टू फेस जाके मिलता भी होता है। सर हमें अपना प्रयास रखना है सर, और विश्वास रखना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले का हार नहीं होती है। तो सोना तपता है तब वो सोना बनता है, और हीरा घिसता है तब वो हीरा बनता है। तो सर हम जितना घिसेंगे जितना तपेंगे उतने हमारे पे क्वालिटी आएगी, और छलनी की तरह हमारे जो कचरा है वो छना जाएगा, लास्ट में जब आगे हमारा सर अच्छे अच्छे लोग आएंगे। तो अपना काम करते रहना है, निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बस अपने आप पे विश्वास रखना है। और बाकी तो सर हमें गुरु के रूप में हमें विनोद पांडे सर और क्या पूर्णिया सर और राम बाबू सर है ही, इनके सानिध्य में चलना है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपने विचार को बेहतर तरीका से व्यक्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कुलदीप कौर। कुलदीप कौर, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो आइए। कुलदीप कौर अपना परिचय दीजिए, कोई किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, अपना नाम पता और एड्रेस बता दीजिए, और ज्वाइनिंग लगेगा कितना समय हुआ है ये बता दीजिए। ओके, धीरे धीरे आप मीटिंग में बोलोगे करोगे तभी सीखोगे ना। तो म्यूट हो गई यहाँ से। ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जी सर। हाँ सर, और मेरे 3 आईडी है सर, एक मेरे है, मेरे बेटी का, मेरा बेटा का है। तो मैंने अपने आईडी में सर 11 डायरेक्ट लगाए हुए हैं सर। अपना बेटे वाला में 4 आईडी डायरेक्ट में है सर, और बेटी वाले में 2 आईडी सर डायरेक्ट में है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट वंदना निगम। वंदना निगम। नेक्स्ट, यस कंटिन्यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है वंदना जी। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आइए, आवाज नहीं आ रही है। आप कंफर्ट जोन में नहीं है लगता है, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
आलोक कुमार निगम। हेलो हाँ, यस सर। सर, आवाज आ रही है सर? जी अभी आ रही है। तो सर इधर क्या कि मोबाइल में नहीं आ रहा। अच्छा। सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस प्रशंसा की जाए, कम है। सर कहते हैं ना, कामयाबी किसी को एकदम से नहीं मिलती। जो व्यक्ति सोचता है कि कामयाब करके वो गलत होता है। जो व्यक्ति धीरे धीरे हुए आते हुए एक एक कदम बढ़ता है, वही आदमी एक सफल व्यक्ति बनता है। और जो जल्दी शॉर्टकट तरीका अपनाता है, वो उतनी जल्दी शॉर्टकट तरीके से वो बिजनेस या उसका बहुत हो जाता है। इससे सबको समझने का जरूरत है, सबको अपने लाना चाहिए, से समझाने की जरूरत है। और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बहुत ही सोचे हुए करते में उसके प्लान को एक प्लानिंग के तहत उसको बताएं, ताकि उसके दिमाग में प्लान का सिस्टम ऐसे बैठ जाए। क्या कोई सवाल उसके मन में ये ना भ्रांति पैदा करे, चलो ये तो रह गया, अब इसके सर ने ये नहीं बताया तो पता नहीं भविष्य क्या होगा। तो ऐसे सवाल जो भ्रमित करने वाले उसके मन में उठने वाले हैं, इसके प्रति उसको पहले सजग कर दे कि देखिए 100% वर्किंग प्लान है, बिना कुछ किए कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप कुछ करोगे तभी कुछ होगा, और आपके कार्य करने से ही आपके भविष्य का निर्माण तय है। यदि आप कोई शॉर्टकट या कोई आप दिमाग लगाते हो तो आप यहाँ पर सफल होने वाले नहीं हो। आपको सेम टू सेम ऐसा बताया गया है मीटिंग में हमारे अपलाइन के द्वारा। आपको इस सिस्टम को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में सुनने और समझने की जरूरत है। यदि आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, इसके तौर पर 100% नहीं 200% गारंटी देता हूँ। हमने बहुत बार दावे के द्वारा जो कार्यक्रम मार्गदर्शन एक बार मेहनत के अथक प्रयास और मेहनत से हम सब लोग यहाँ करते हुए हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग भले ही कम संख्या में हैं, लेकिन आने वाला समय बहुत जल्द यहाँ हजारों लाखों की टीम के रूप में नजर आएगा और हम सब कामयाब होने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद जय सर। हिंद, जय कामाख्या सेवा समिति। धन्यवाद सर। नेक्स्ट गुरुदेव सिंह। गुरुदेव सिंह सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आइए गुरुदेव सिंह। नेक्स्ट इनबा आराशन। इनबा आराशन। नेक्स्ट दीप नारायण साहनी। दीप नारायण साहनी। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। कंटिन्यू सर। बहुत अच्छा सर। मेरा नाम दीप नारायण सैनी है, मैं मुंगेर जिला से हूँ सर। और करीब दिसंबर महीना में करीब ज्वाइनिंग हुआ हूँ सर।
हैं और करीब 10 डायरेक्ट है और लगे रहना है सर विश्वास के साथ और एक न एक दिन जिसका जिसका ज्वाइनिंग लग गया है वो एक दिन न एक दिन जागेगा ही जागेगा, थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है। और जिस तरह एक एक चीज मीटिंग में जानकारी 10 बात उससे मिलता है, 10 तरह का जानकारी मिलता है, कौन सा बात लग जाएगा और आदमी जो है उस दिन से जाग जाएगा। हाँ, इसीलिए डेली मीटिंग में आना बहुत जरूरी है सर। बिना मीटिंग में 10 बात जिस तरह बताते हैं कि जो आदमी नेगेटिव था वो भी आदमी लौट करके आ रहा है, तो सिस्टम का हमारा खबर है सर बिल्कुल, और लगे रहना है सर बिल्कुल। वेरी गुड सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद अजहर खान। हेलो यस यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर गुरदेव बोल रहा हूँ पंजाब फाजिलका से। हेलो जी सर, गुरुदेव सर। हाँ जी सर। हाँ सर, अजहर, हाँ सर बोला जाए सर। सर बीच में साथी बोल रहे हैं तो मैं रुक के बोलता हूँ, फिर नेक्स्ट बार ठीक है सर। उनको उनको कंटिन्यू रखने दो। ओके सर, ओके। मोहम्मद अजहर खान सर, पहले आप कंटिन्यू कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप, बहुत अच्छे से समझाते हैं। विनोद सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह की मीटिंग जो लेते हैं बहुत अच्छा सर। तो डाउन लाइन से तो प्रॉब्लम सबको आ रहा है, इसलिए क्योंकि कोई भरोसा तो कर नहीं रहा है जल्दी, लेकिन उम्मीद है कि आएंगे, जरूर आएंगे एक न एक दिन लोग, और कोशिश तो हो रही है बहुत। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम का किल्लत हो रहा है 20 किलो में। जब रमजान का महीना था उसमें भी मैं थोड़ा सा लापरवाही कर गया, नहीं कोशिश कर पाया। अभी 4 मई को मेरी लड़की की शादी है, तो ये थोड़ा बिजी चल रहा है, सुबह की मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, शाम वाली को कर लेते हैं। कोई बात नहीं सर, आप मीटिंग में आ रहे हैं और आपको, आपका भरोसा ही आपको यहाँ सफल करेगा सर। भरोसा तो सर मुझे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है कंपनी के ऊपर, अपने एनजीओ के ऊपर। चलिए सर, ये भरोसा हम सबों को कामयाब बनाएगी सर, और निश्चित रूप से बनाएगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको इस भरोसा को जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट गुरुदेव सिंह सर, वेलकम सर। सर सभी साथियों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा मेरे को क्लियर कर दीजिए, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, तो सर मैं एक सबको फर्स्ट बार मैं आया हूँ, अभी मेरे को 2 दिन ही हुए हैं जुड़े हुए को, और मैं पंजाब फाजिलका बॉर्डर एरिया से जुड़ा हूँ। तो हमारे साथी थे पुराने हरदेव जी, उन्होंने मेरे को रेफर किया है, बहुत बढ़िया है, वो भी काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा सीखेंगे, जैसे आपने ग्रुप का नाम ही लिख रखा है सीखो सिखाओ और पैसा बनाओ, तो अभी हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे हरदेव जी से सीख के और आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और सर मेरी एक एडवाइस रहेगी कि जैसे कोई साथी अगर बोलता है, स्टेज पे आता है, तो कम से कम पहले उनकी ऑडियो जरूर थोड़ा कन्फर्म कर लें, क्योंकि कुछ लोगों की ऑडियो क्लियर नहीं आती है, तो हमें उनकी बातें भी क्लियर समझ में नहीं आ रही। तो सर अभी मैं 2-3 ही दिन हुए हैं जुड़े, और मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे अभी बहुत अच्छे अच्छे कुछ बता के गए, जिनकी मेरे को पूरी क्लियर ऑडियो समझ में आई है, तो मैं भी पूरे इसको समझने के बाद पूरी अच्छे तरीके से काम करूंगा। तो आज के लिए तो सर मैं इतना ही, बाकी 2-3 दिन और सर्च करता हूँ, जैसे मीटिंग में आते हैं तो फिर देखते हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तो मेरा भी नया काम है और फर्स्ट डे है मेरा। थैंक यू सर मेरे को इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बड़ी चीज कि आप चाहें तो YouTube में भी जाकर एकम आश्रम सेवा समिति को टाइप करेंगे तो वहां से बहुत से वीडियो क्लिप आपको मिल जाएंगे। आप वहां से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। और यहाँ सुबह सीखो सिखाओ और पैसा बनाओ के कार्यक्रम में टेक्निकल जानकारी दी जाती है, जिसके माध्यम से आप अपने सिस्टम का विस्तार कर सकते हैं सर।
तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जिनकी ऑडियो क्लियर नहीं आती है मैं उनको बोलकर उनका ऑडियो क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट देवेंद्र मनराल। देवेंद्र मनराल सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज आइए और अपनी बात रखिए। नेक्स्ट धनंजय कुर्मी। धनंजय कुर्मी। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सर। तो आज का जो सेशन बहुत सही तरीके से चल रहा है सर, आगे बढ़ रहा है, फीडबैक भी बहुत अच्छे से आप निभा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज देखिए हम लोग का सबसे बड़ी बात होता है कि हम लोग मीटिंग पे हमारे टीम लोगों को नहीं ला पाते हैं सर, वही एक हमारे दिक्कत का बात है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ये पहले हम लोग सोचना चाहिए सर। तो देखिए कुछ हमारे टीम के बीच में किसी किसी को कीपैड मोबाइल होता है सर, और कोई कोई बहुत कमजोर लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल होता है। तो वो लोग शायद टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी नहीं होने के कारण में उन लोगों ने मीटिंग ज्वाइन हो नहीं पाता सर, इसलिए कुछ पार्टिसिपेंट हमारे मीटिंग में कमी दिखाई देता है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश जारी करना होगा। शायद हम लोग सभी स्टेट में हम लोग जगह जगह अपने जो लीडर जिन लोगों लीडर लीड ले रहे हैं सर, उन लोगों सभी ने एक एक मीटिंग करना पड़ेगा, और मीटिंग के द्वारा हम लोग सभी को इकट्ठा करके हम लोग उन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे मीटिंग अटेंड किया जा सकता है, इसमें टेलीग्राम ऐप्स कैसे खोला जाता है, और कैसे लिंक भेजने से कैसे लिंक से जरिए हम लोग मीटिंग अटेंड कर पाते हैं, इसी के बारे में कुछ और प्लान के सिस्टमेटिक बिजनेस के सिस्टमेटिक के बारे में कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा होकर एक साथ में देना पड़ेगा सर। अगर मोबाइल में सब कुछ नहीं होता सर, मेरा व्यू है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हम लोग एक ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा सभी स्टेट में सर, वो फिजिकली करना पड़ेगा, मोबाइल के जरिए नहीं होगा, वो फिजिकली होगा, स्पोर्ट में होगा मीटिंग। तो इसे अगर हम लोग करेंगे और जितने टीम में एक मीटिंग करेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे और मीटिंग में हम लोग ला पाएंगे लोगों को। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। हम लोग इस सिस्टम के बारे में कुछ हमारे में विनोद पूर्णिया सर जी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पांडे सर के भी रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद इसके बारे में कुछ सोचे और हम लोगों को कुछ एक अच्छा दीजिए सर। तो मैं इतने कहना चाहता हूँ आज के मेरा मीटिंग के बारे में। और कुछ हम लोग को और एक सीखना पड़ेगा सर। हम लोग जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं लोगों के बीच में जाके, तब हम लोग ओपनिंग हम लोग कैसे करते हैं सर, हम लोग ओपनिंग के सिस्टम को कुछ सीखना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग मीटिंग डेली कंटिन्यू अटेंड होना बहुत जरूरी है सर। ओपनिंग अगर हमारा सही तरीके से हो जाएगा, जोइनिंग 100% होगा सर, क्लोजिंग भी बहुत अच्छे से हम लोग निभा सकेंगे। तो ये मेरा व्यू में इतने देना चाहता हूँ सर। तो इतने में मेरा आज का वाणी का विराम देना चाहता हूँ सर। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट अजय कुमार मोहिल। अजय कुमार मोहिल। हेलो सर जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। हाँ सर जी नमस्कार। मेरा नंबर सबसे पीछे लगा दिया सर जी आप, चलो कोई बात नहीं। नाम अजय कुमार मोहिल है जी, आगे पीछे हो जाती है सर, सॉरी। हाँ तो मैं ऐसे शॉप पे जाना होता है ना, लेट हो जाता हूँ सर मैं। सॉरी सर, सॉरी। एक्चुअली आपको लास्ट में देखा था नाम। चलो कोई बात नहीं सर। नाम अजय कुमार मोहिल, पंजाब, जिला संगरूर भूरी का रहने वाला। इस खूबसूरत बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ हमारे जितने भी गुरु हैं, क्योंकि जितने भी हमको सिखाते हैं वो गुरु होते हैं सर जी। सीखने वाला हमेशा नीचे होता है जी, सिखाने वाले ऊपर होते हैं जी। अब टीम में जितने भी जो आज सिस्टम में जानकारी दी है, गुरु की तरह है ये। नई चीज हम कोई ना कोई सीखते हैं सर जी।
सीखेंगे तभी तो कुछ काम करेंगे सर जी। रही बात, इसके अंदर टिकना पड़ेगा जी। अगर सिस्टम में काम करना, सबसे बड़ी चीज़ है टिकना। यानी कि आप टिकोगे तभी आप कामयाब होगे जी। उसके बाद जैसे तुम्हारी टीम है, उसको चलाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे एक रेलगाड़ी होती है, हम इंजन तो बन गए, साथ में जो डायरेक्टर लगाते हैं वो हमारे डब्बे बन गए जी। और डब्बे के अंदर जो हम उनके नीचे होते हैं वो उनके डाउन लाइन हो गया आगे जाके। अब हमारे डब्बे तो चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, पर डब्बे किच 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 कट खट 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 करके चल रहे हैं। कारण उनको तेल ग्रीस नहीं मिला होता। कारण क्या होता है जी, उनको मीटिंग सेमिनार की जानकारी नहीं होती सर जी। हर एक इंसान जितने भी ज्वाइन कराएं उनको टेलीग्राम जरूर करवाएं। सबसे बड़ी चीज है जी, ज्वाइन कराने से पहले उसको बताओ भी आप ये एक मीटिंग आप डेली अटेंड करो। आप जो रात 8:30 बजे है, वो उससे पता क्या होगा सर जी, जो आदमी हमारे साथ जुड़ेगा वो उसके साथ जुड़ा रहता है, अटैच रहता है जी। वो ऐसे नहीं होगा भी छोड़ेगा नहीं सर जी। उसको पहले 2-4 दिन मीटिंग अटेंड करवाओ, दिखाओ भी हाँ भी ये मीटिंग है, इससे हम काम करके पैसे कमा सकते हैं सर। बाकी सिस्टम बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया सर जी। सिखाने वाले भी बहुत बढ़िया है जी, सीखने वाले भी बढ़िया है जी। जो हम लोगों को लेके आते हैं उनको भी मीटिंग के द्वारा ही, यानी कि टेलीग्राम मीटिंग के द्वारा ही सही लाइन पे ला सकते हैं। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। एक नए व्यक्ति आए हैं, आर के गोचर। आर के गोचर सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आइए और अपना परिचय देते हुए अपने विचार व्यक्त करें सर। आर के गोचर। विनोद सर, टाइम को देखते हुए बाइंड अप की ओर ले जाया सर। मैंने करीब करीब सभी का फीडबैक ले लिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का थैंक यू सर। मीटिंग 5 मिनट ओवर चले गए हैं और फीडबैक का जी सर। बहुत अच्छा खासा फीडबैक लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करता हूँ। और रही क्या सवाल कुर्मी सर का, जो सवाल है सर, आप वीडियो देखने पर फोकस कीजिए। टेलीग्राम में इसी ग्रुप में वीडियो में डाला करता हूँ। मैं मॉर्निंग में 7 बजे से लाइव चलाया हूँ। उस लाइव में हर एक चीज़ बता दिया हूँ, कहाँ से कब क्यों कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारा चीज़ लाइव चलाया हूँ। और वीडियो देखिए, आपको भरपूर वीडियो मिल रहा है। क्या है कि मोबाइल जब अब रोटेट कीजिएगा ना तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। वीडियो बड़ा करके दिखिएगा और नीचे कमेंट भी कर देना है कि हाँ सर मैं आज 4 ज्वाइनिंग किया हूँ, हाँ सर मैं 4 आदमी को प्लान दिखाया हूँ, कि हाँ सर मैं आज निकल रहा हूँ मार्केट में। क्योंकि एक मैसेज ही आपका वो कामयाब होगा, और आपके लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे फैमिली के लिए वह मैसेज कामयाब का लिस्ट में जाएगा। और जितने भी सदस्य आए हुए हैं, जो ड्रीम जो सपना है ना सर, ये प्लान को अभी तक सही में देखा जाए तो 99% ऐसे सदस्य हैं जो जानते ही नहीं। सिर्फ ज्वाइन कर देना वो कोई बड़ी बात नहीं है सर। ज्वाइनिंग हम कर दिए हैं, अगर एक ही सदस्य को लाए हैं A to Z XYZ तक हम समझा दिए प्लान। धीरे 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 समझाना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। जैसे आपका विनोद भाई यूट्यूब पे 3 चैनल बनाया, तीनों चैनल पे डिफरेंट तरह के वीडियो अपलोड कर रहा है। क्यों, किसके लिए? आने वाले फीचर आप सभी के लिए, जैसे कि ये सिस्टम कभी रुकने झुकने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप इस सिस्टम में इंक कर गए हैं, आप अपने लाइफ फ्रीडम, पहले तो पैसों से फ्रीडम होंगे आप, ठीक। तो पैसा रहेगा ना, सस्ते सामान भी आपको ज़रूरत नहीं है खरीदने का, महंगे सामान भी सस्ते लगेंगे। तो ऐसा ही आपका समय आने वाला है। तो ये एडवर्टाइज रहा। वीडियो के माध्यम से मैं, मीटिंग के माध्यम से मैं, ऑडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एजुकेट करने के लिए तैयार रहता हूँ 24 आवर। हाँ, इस मीटिंग में कल से जो नेक्स्ट जब से आएंगे तो सर मैं बार बार एक ही बात बोलेंगे कि समय दीजिएगा तो समय भी आपको समय देगा, नहीं तो समय के पास में समय नहीं है कि समय देगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस जितने भी कंफर्ट जोन में हैं
आप एक बार जोर से एकम आश्रम सेवा समिति का नारा लगा दें और चलें बैंडअप की ओर। और ये भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, जितने भी सर से कमिटमेंट किए, जैसे नंदलाल सर अपने आप में कमिटमेंट लिए हैं, और कमलेश सर लिए हैं, हरदेव सर लिए हैं, बाकी जितने सदस्य लिए हैं कमिटमेंट, वो सारा रिकॉर्डेड होगा। कल का मीटिंग में आपने पांडे जी के माध्यम से सुना होगा सर, कि अगर आपने 5 लेवल कंप्लीट किए हैं या करने वाले हैं, तो आप मीटिंग में अगर नहीं आते हैं तो आपको वो जो इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी जो है ना, वो नहीं दिया जाएगा। क्या आप लोग इससे समर्थ में है ना? क्यों? क्योंकि आपका इनकम देने के लिए संस्था ने ऐसा वचन रखे हैं। तो हमको मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो ज़रूरी है। अब मैंने दूसरा विकल्प दिया हूँ, अगर कोई कीपैड फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, कीपैड फ़ोन भी ऐसा है, यूट्यूब चलता है सर, उसमें यूट्यूब चलता है, तो लिखिए वहाँ विनोद AKM वायरल आ जाएगा आपका यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, नीचे कमेंट लिख दीजिएगा, हाँ सर मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ, या जो लेवल पे है वो लिख दीजिएगा, ठीक है, आज का डेट लिख दिए हम, तो आपका मान्यता हो जाएगा सर। क्योंकि आने वाला समय जो है ना, बहुत बड़ा बदलाव होने वाले हैं संस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी एकम आश्रम सेवा समिति का एक नारा लगा दिया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और 10 मिनट ओवर भी हो चुके हैं सर। वेलकम, स्वागत है। जय एकम आश्रम सेवा समिति। जय एकम जय आश्रम सेवा एकम समिति। जय एकम आश्रम सेवा जय समिति। एकम जय एकम आश्रम सेवा समिति, जय एकम आश्रम सेवा समिति। Mm-hmm.